देश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक श्रद्धालुओं से हनुमान मंदिर में चोरी की है। श्रद्धालु ने वो भी पूजा की थालियों से पैसे चोरी करते ये नजर आया है। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी पहले भगवान के सामने श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। उसके बाद वो मौका मिलते ही पूजा की थालियों में रखे पैसे निकालकर जेब में रख लेता है। उसने मंदिर में अलग अलग जगहों पर रखी कई पूजा थालियों से नकदी साफ कर दी है। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में लिखित शिकायत दी है। व्यक्ति आता है मंदिर के अंदर, वो पहले तो मंदिर में हाथ जोड़ता है और फिर उसके बाद जितने भी भगवान जी के आगे थाली रखी है, तो लगभग 11-12 थाली रखी हुई है, उनमें से सब में से पैसे उठाकर सारे पैसे अपनी जेब में डाल के चोरी करके ले जाता है। आपको कैसे पता चलता है? हमें पता लगता है, पंडित जी जब देखते हैं, पंडित जी वहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं किससे, कोई बैठा है, तो जब पंडित जी खड़े होते हैं और देखते हैं कि सारी थालियों में से पैसे गायब है, तो जब हमें शक होता है तो फिर हम हमारे मंदिर में सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, हम उन्हें खंगालते हैं, तो जब हमें वो व्यक्ति मिल जाता है। हाथरस जिले के मुरसान क्षेत्र में चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में सवार चालक समेत 2 युवकों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मुरसान पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। हालांकि दमकल वाहन ने देर से पहुंचने के कारण तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। इस दौरान मौके पर आसपास के लोग और राहगीर इकट्ठा हो गए, जिससे सड़क के दोनों ओर भीड़ लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिरोजाबाद में प्राइवेट पार्किंग में लगी आग। पार्किंग में खड़ी 3 कारें जलकर राख हो गई हैं। प्राइवेट पार्किंग में ये कारें खड़ी हुई थी। पार्किंग में कोने पर पड़े गत्ते में आग लगने से यह हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। मामला सिरसागंज के पैगू रोड थाना सिरसागंज का बताया जा रहा है। सीतापुर में गेहूं के खेत में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरा मामला गांव के खेत में लगी आग को बुझाने के लिए उतरा था। आग ने आगे ना बढ़े, इसके लिए कुछ ग्रामीणों ने खेत को जोतना शुरू किया। ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन 25 किसानों ने 50 बीघा खेत में तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ये पूरा विवाद खैराबाद थाना का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर के लंभुआ थाना क्षेत्र के बेलाही गांव में भीषण आग लगने से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। दोपहर करीब 1 बजे गेहूं के खेत से उठी लपटों ने तेज हवा के कारण विकराल रूप ले लिया। आग तेजी से आसपास के खेतों में फैल गई। आग की लपटें गांव की बस्ती के किनारे तक पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लगभग 25 बीघे से अधिक गेहूं की फसल जल चुकी थी। सीतापुर में एक बार फिर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है, जहां बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि डीएम के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से अवैध कब्जा यहां पर किया गया था और उसके बाद ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने उजागर लाल इंटर कॉलेज से पक्का पुल जाने वाले कब्जे को हटा दिया है। दुकानदार अधिकारियों से मोहलत मांगते रहे, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटा दिया। बागपत में आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची नगर पालिका की टीम। उस समय विरोध का सामना उसको करना पड़ा जब एक महिला टीम के सामने आकर भिड़ गई। महिला ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का विरोध किया और पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने की मांग की। इस दौरान कॉलोनी के लोगों की भी महिलाएं जमकर कहासुनी हुई। मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। चित्रकूट पुलिस ने यूपी एमपी के मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 चोरों पर गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी की 7 किलो 400 ग्राम चांदी, हनुमान जी का गदा, आरती की थाली और 65,000 बरामद किए गए। बता दें कि बीते दिनों चित्रकूट के भरतकूप मंदिर, बाल हनुमान आश्रम और अकेलवा बाबा आश्रम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम लगी हुई थी।
पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर चित्रकूट की 3 चोरियों सहित चोरी की 6 घटनाओं का खुलासा कर दिया है। मंडी के पास वो दोनों भी पकड़े गए। पूछताछ में इन्होंने फिर 3 हमारी घटनाएं, एक फतेहपुर की, एक बांदा की और एक नया गांव सतना की, मध्य प्रदेश की 6 घटनाएं स्वीकार की। और लगभग जितनी चांदी सब घटनाओं में गई थी वो चांदी इन्होंने मेल्ट करके सिल्ली के रूप में बनाई थी, वो सब बरामद हुई, जिसे डिस्पोजल करने जा रहे थे। हरदोई में पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के आरोपियों में से एक का दोस्त की बहन से आरोपी का अफेयर था। विरोध करने पर दोस्त को शराब पिलाई और रामगंगा में डुबोकर मार डाला। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की साजिश रची ताकि हत्या को हादसा साबित किया जा सके, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में सच्चाई सामने आ गई। आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसने पूरे राज्य से पर्दा हटा दिया है। जांच में सामने आया कि 24 फरवरी को तीनों आरोपी अभय को घुमाने के बहाने फर्रुखाबाद ले गए थे और हत्या कर दी थी। अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि मृतक अभय के घर में एक महिला थी जिनका संबंध धीरज से था। यह बात की जानकारी अभय को हो गई और इस बात के उपरांत धीरज ने अपने मित्र आशीष और मूले से मिलकर अभय को रास्ते से हटाने का योजना बनाया। उक्त योजना के तहत तीनों आरोपियों ने अभय को घुमाने के बहाने फर्रुखाबाद राजेपुर इलाके में रामगंगा के किनारे ले गया, जहां चारों ने बैठकर शराब का सेवन किया। योजना के तहत मृतक अभय को ज्यादा शराब का सेवन कराया गया। जब वो अत्यधिक नशे में हो गया तब उसे रामगंगा नदी में फेंक दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बुलंदशहर में एक नर्स ने डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता पिछले करीब 3 साल से आरोपी डॉक्टर के डेंटल क्लिनिक में नर्स की तैयारी नौकरी कर रही थी। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे चाय बहाने के बहाने बुलाया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने थाना नगर कोतवाली पहुंचकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोरखपुर में फर्जी शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। आरोप के मुताबिक शादी के दौरान गैंग के कुछ सदस्य खुद को पुलिस बताकर कार्रवाई करने की धमकी देकर वसूली किया करते थे। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के पास से 1,66,000 की नकदी, फर्जी पुलिस आईडी और नकली आधार कार्ड बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग शादी का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाते थे और दूसरे राज्य के लोगों को बुलाकर फर्जी शादी कराई जाती थी, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता था। गैंग के सदस्य खुद को अधिकारी बताकर लड़के वालों को बंधक बना लेते और जान से मारने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूल लेते थे। किसी दलाल के माध्यम से एक लड़की को सेट करते थे और किसी वजह से जिनकी शादी नहीं होती थी उनको झांसे में लेके फर्जी तरीके से शादी का एक ड्रामा करते थे। उसमें कुछ लोग पुलिस वाले मिलके पहुंचते थे पुलिस बन के और ये कहते तुम लोग फर्जी तरीके से शादी करा रहे हो, तुम्हारी कार्रवाई होगी करके बंधक बना के उनके सारे सामान ले लेते। ये पूरा इनका काम करने का तरीका था। इसी क्रम में आज 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अमेठी में पुलिस ने 2 शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से 2 करोड़ रुपए से अधिक का स्मैक जब्त किया गया। साथ ही एक कार, 2 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों के 12 एटीएम कार्ड और करीब 5,000 रुपए नगद बरामद हुए। दोनों तस्कर झारखंड के चतरा जिले के रहने वाले हैं और वहां से स्मैक लाकर रायबरेली में किसी को देने जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवार भागने लगे, जिन्हें टीम ने घेर कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनकी गाड़ी से करीब 1.25 किलो स्मैक बरामद हुई है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना अपनी पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बनारस से लखनऊ की तरफ स्विफ्ट कार से कुछ संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। इनको रोक करके इनकी चेकिंग की गई तो इनके पास से करीब 1.25 किलो स्मैक बरामद हुआ, जिसमें अजीत कुमार गुप्ता तथा सोनू साहू जो दोनों ही
झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, जिसमें सोनू साहू के विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के उचित धाराओं में 2 अभियोग दर्ज हैं झारखंड राज्य में। इटावा जिले की बस रेहर पुलिस ने 25,000 के नामी अपराधी जुनेद को हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। जुनेद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम समेत 8 संगीन मामले दर्ज हैं। जुनेद मूल रूप से मुरादाबाद जिले का रहने वाला है। उधर रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा मेन ब्रांच से जुड़े पर्सनल लोन घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आरोप के मुताबिक फर्जी सैलरी स्लिप, नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड में बदलाव कर 48 खातों में लोन पास कराए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाई और सभी संदिग्ध बदमाशों से आमना सामना हुआ। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को इन्हीं आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज के पास गन्ने का ठेला लगाने वाले दुकानदार से 16,000 रुपए लूट लिए थे और ये फरार हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराध नियंत्रण के अभियान के क्रम में आज थाना नवाबाद पुलिस के द्वारा जो कि मुकदमा अपराध संख्या 180/26 जो थाना नवाबाद में पंजीकृत हुआ था, उसी विवेचना के क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सौरभ समाधिया, बलराम यादव, कपिल यादव जो कि मूल रूप से दतिया जनपद मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 कारतूस, एक अवैध तमंचा, एक कोका कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, 7800 रुपये, आधार कार्ड और मोबाइल बरामद किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वृंदावन में नाव पलटने से 11 यात्रियों की मौत हो गई और कई लापता हैं। ऐसे में घटना के बाद काशी में गंगा में अलर्ट की तस्वीरें सामने आई। जल पुलिस के साथ पुलिस ने गंगा नदी में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 6 नावों को जब्त किया गया है। नाव संचालकों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वाराणसी के बड़े घाटों पर चेकिंग अभियान चलाया गया और नमो घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर गंगा में संचालित होने वाले नावों की चेकिंग की गई। चेकिंग नावों पर लाइफ जैकेट और नावों के संचालन के लिए सभी सुरक्षा उपकरण की जांच की गई। क्या है कि लाइफ जैकेट का कलर कैसा होना चाहिए? बदल दीजिए। 1000-1200 की बढ़िया मिलती है, पूरे साल कमाएंगे आप लोग इन्हीं से। इनकी जान से बढ़िया कुछ नहीं है। लगातार हमारे विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं घाट की तरफ माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत पेट्रोलिंग की गई, साथ साथ में पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया गया। जो नाविक हैं उनको यह बताया गया कि वो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लाइफ जैकेट पहनाएं और जितनी क्षमता है जो ओवरलोडिंग ना करें। साथ साथ में श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया गया कि वे लाइफ जैकेट पहनें और पहनने के साथ कई बार ऐसा होता है कि लोग शुरुआत में पहन लेते हैं और बीच में खोल देते हैं, ऐसा ना करें। रील ना बनाएं और जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो उनको दिए गए। साथ साथ में जो हमारे इम्पॉर्टेंट घाट है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहता है या गहरे हैं, वहाँ पर साइनेज भी लगाए गए हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु लोगों को एक अवेयर किया गया है कि यहाँ गहरा पानी है, यहाँ पे ना नहाएं। तो इस संबंध में उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जो लोग ऐसे नाविक जो बिना लाइफ जैकेट पहनाए श्रद्धालुओं को ले जा रहे थे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनकी नाव को भी सीज कर दिया। बाराबंकी के जिला अस्पताल से एक डॉक्टर का पर्चा वायरल हो रहा है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में दवाएं लिखी हैं। दवाई का नाम पढ़ना असंभव है। पर्चा पर उल्टी लगी मुहर और ऐसी लिखावट है जिसे मरीज तो क्या, कई बार मेडिकल स्टोर वाले भी ठीक से ना समझ पाए। ऐसी लिखावट अक्सर सिर्फ कुछ चुनिंदा मेडिकल स्टोर वालों को समझ आती है। इससे कमीशन और बाहरी दवाओं के खेल पर भी सवाल उठता है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा के नाम का यह पर्चा बिल्कुल समझ से परे है।
बरेली में साइबर ठगी से परिवार को बचाने वाले छात्र तन्मय को पुलिस ने सम्मानित किया। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने 8वीं के छात्र तन्मय को उसकी सूझबूझ और सतर्कता पर सम्मानित किया। तन्मय सक्सेना को बरेली जोन का साइबर सिक्योरिटी एम्बेसडर घोषित किया गया है। बता दें कि तन्मय के माता पिता को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया था और उनका कनेक्शन आतंकियों से बताकर डिजिटल अरेस्ट किया था। साइबर ठगों ने करीब 9 घंटे तक वीडियो कॉल पर वीडियो को लोग हैं परिवार को उनको बंधक बनाकर रखा था और उसके बाद तन्मय ने अपने तेज दिमाग से सबूत के तौर पर वीडियो कॉल के कुछ वीडियो क्लिप भी बना लिए। हालांकि जब पिता ने फोन नहीं काटा तो तन्मय ने ही वीडियो कॉल को काटकर घर के सभी फोन को फ्लाइट मोड पर लगा दिया, जिससे दोबारा कॉल ना आ सके और मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। वो चिल्लाएगा, अब रखने नहीं देगा। पर जब मम्मी पापा को उनने हिप्नोटाइज कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि मम्मी पापा फुल उनके कंट्रोल में है। पापा भगवान के पास मतलब मत्था टेक रहे थे, मम्मी उनसे बार बार बात कर रही थी, मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही थी सर। तभी मैंने वीडियो बना ली थी और कॉल रिकॉर्ड्स भी ले लिए थे, नकली अरेस्ट वारंट भी सेव करा और सर जो उनके नंबर थे वो भी मैंने सेव कर लिए थे प्रूफ एविडेंस के तौर पे। माँ पापा के लिए कितने घंटे तक हाईजेक रखा पूरा परिवार? तुम 3 लोगों का छोटा सा परिवार है, कितने घंटे तक हाईजेक रखा था और कैसे करके आखिर मन में ख्याल कैसे आया कि अब इस पर जो है हमें आगे आना चाहिए? सर उनने 10 घंटे तक हमें मतलब बंदी बना के रखा तो सर मेरे मन में ख्याल आया ऐसे कोई ऑफिसर तो कॉल करेगा नहीं, अगर आएगी तो सर या तो प्रेमनगर थाने की पुलिस आएगी या तो बरेली पुलिस आएगी। सर यही थॉट मेरे दिमाग में आया। फिर सर मैंने कहा पापा आप इसको एरोप्लेन मोड पे कर दो और मैं 1930 पे कॉल करता हूँ। तब भी पापा ने मेरी डांट लगाई। उसके बाद मैंने कहा फिलहाल आप एरोप्लेन मोड पे कर दो। फिर सुबह हम प्रेमनगर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे इंस्पेक्टर सर, अक्षित सर और अमरीश सर ने भी हमारी बहुत हेल्प करी। सोनभद्र में सवारियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें पिकअप में सवार 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। घायलों को मेयरपुर सीएचसी लाया गया। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना मेयरपुर के पढ़री इलाके की बताई गई। तो पिकअप पलटी है और इसमें 12 यात्री सवार घायल हुए हैं। 30 से ज्यादा लोग इसमें बैठे थे और इसके बाद ये हादसे का शिकार हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। यूपी बीजेपी की नई टीम और योगी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बोर्ड निगम के गठन की चर्चाएं तेज हुई हैं। शाम करीब 4:30 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई, जो लगभग आधे घंटे तक चली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश और क्षेत्रीय टीम का गठन होना है। बोर्ड निगम और आयोगों के नाम पर अंतिम मुहर लगनी है। कल राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी बीजेपी संगठन के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लान समायोजन पर काम कर रही है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन में अब जल्द ही बदलाव होना है और उसमें जो प्रदेश कमेटी है उसका गठन होना है। वहीं दूसरी तरफ जो ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा समेत तमाम मोर्चों प्रकोष्ठों में भी बदलाव होना है और इसको लेकर जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनमें भी बदलाव होना है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और यही नहीं, बोर्ड निगम आयोग और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं तेज हुई हैं। उसकी वजह सीधे तौर पर यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक की। लगभग आधे घंटे से ज्यादा यह बैठक चली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच में और चर्चाएं हुई आगामी विधानसभा चुनाव को किस रणनीति से जीतना है और प्लान समायोजन पर। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को भूमिधर्य अधिकार पत्र सौंपे हैं। ये बांग्लादेशी पिछले 50 साल से यहां रह रहे थे, जो बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा और उत्पीड़न से बचकर भारत आए थे। इन परिवारों को खेती के लिए जमीन, घर बनाने के लिए जगह और जमीन पर कानूनी हक मिल गया। इस दौरान सीएम योगी ने बांग्लादेशी बस्ती का नाम मियामपुर से बदलकर रविंद्र नगर रखने का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और विपक्ष पर वोट के खातिर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को चेक सुश्री नयनतारा, सुश्री बुशरा, सुश्री बबीता
17,26,50,000। कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा, अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा, रविंद्र नगर। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलिया कलां तहसील के थारू क्षेत्र के चंदन चौकी में थारू जनजाति के परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के अधिकार पत्र सौंपे। सीएम योगी ने पलिया तहसील के 34 गांवों के 4,356 थारू परिवारों को 538 हेक्टेयर जमीन के अधिकार पत्र दिए। 1976 से ये परिवार सिर्फ जमीन का उपयोग कर रहे थे, अब वे इसके मालिक बन गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने माफिया, सैफई और परिवारवाद का जिक्र कर विपक्ष पर जमकर निशाना राम नरेश जी साधा। पुत्र बलिराज भतही कॉलोनी और राम कुमार जी पुत्र सुखा। मैं कह सकता हूं कि माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त हमारा नया उत्तर प्रदेश है। कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। हर दलित, हर वंचित को सम्मान दिलवाएंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे साथ होते तो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते, बीजेपी उन्हें राज्यसभा से रिटायर करेगी। प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होना था, उन्हें अब वो राज्यसभा का सांसद बनाकर के रिटायर करेंगे, इसलिए बहुत सावधान रहिए। और ये बीजेपी का हुनर है कि कोई चीफ मिनिस्टर होगा उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई गवर्नर रहा होगा उसे विधायक बना देंगे। ये नए तरह की परंपराएं अगर कहीं राजनीति में शुरू हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। मथुरा के वृंदावन में आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन पूजन किए। मंदिर परिसर में उन्होंने पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ आराधना की और प्रदेश व देश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि हाल ही में वृंदावन में हुए दर्दनाक हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ऐसे हादसे बेहद दुखद हैं और सरकार को इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हमेशा अनुभव अच्छा रहा है और इस बार के दर्शन तो और भी ज़्यादा सुंदर और अभूतपूर्व हुए हैं। इसकी सूचना मिली थी हमें कल रात को, जो ये हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आए थे, लेकिन यमुना नदी में जो हादसा हुआ है, हम सभी परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना देते हैं। और साथ ही सरकार को भी कहना चाहेंगे कि बेहतर इंतज़ाम कराएं, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होगी नाव में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका खामियाजा भुगतेगा, और इस बार श्रद्धालुओं ने इसका खामियाजा भुगता है। उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं।